लोकसभा में जब बांसुरी स्वराज ने संस्कृत में शपथ ली तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि इतने कम उम्र की युवा सांसद संस्कृत में शपथ ले रही है। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए लगातार सरकारें प्रयासरत रही हैं, लेकिन बावजूद संस्कृत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बोलने वालों की संख्या लगातार कम ही होते रही है। तो ऐसे समय में जब संस्कृत भाषा के पुनरुत्थान को लेकर सरकार तमाम प्रयास कर रहे हैं, केंद्र के स्तर पर भी, राज्यों के स्तर पर भी, हम आपको एक ऐसे वकील से मिलाने के लिए बनारस कचहरी में लेकर आए हैं जो आज तक सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में ही बहस करते हैं। 1978 से वो वकालत के पेशे में हैं, अनगिनत केस उन्होंने लड़े हैं, आज तक किसी भी केस में उनको हार नहीं मिली। और सबसे गजब की बात कि संस्कृत में बहस करते हैं लेकिन वो क्रिमिनल लॉयर हैं। श्याम जी उपाध्याय, बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी टीवी 9 यूपी पर आपका। तो आप आज तक कोई केस हारे नहीं और संस्कृत में ही आप बहस करते हैं। पहले इस विषय पर कुछ बताइए। एक बार ऐसा हुआ कि हमारे पिताजी मिर्जापुर जनपदीय कचहरी गए थे। वहाँ उन्होंने देखा कि अधिवक्ता हिंदी में काम कर रहे हैं, कानून के क्षेत्र में उर्दू और अंग्रेजी में भी काम हो रहा है, पर भारत की प्राचीनतम भाषा संस्कृत भाषा उपेक्षित है। वहाँ संस्कृत भाषा में कानून का काम नहीं हो रहा है। वे किसी ग्रामीण से बातचीत कर रहे थे इस विषय में और मैं उनके साथ था, छोटा सा था। तो मैंने यह निर्णय लिया कि मुझको कुछ नहीं होना है, मुझको वकील होना है और संस्कृत भाषा सीख करके संस्कृत भाषा में हमको वकालत करनी है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से बौद्ध दर्शनाचार्य प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने के पश्चात वाराणसी जनपदीय कचहरी में LLB की परीक्षा उत्तीर्ण कर आया। 1978 ईस्वी में पंजीकृत अधिवक्ता हुआ और 1978 ईस्वी से जैसा हमने प्रण किया था कि संस्कृत में ही कानून का काम करना है, हमने 1978 से संस्कृत भाषा में कानून के क्षेत्र में न्यायालयों में विविध वादों में काम करना प्रारंभ किया। पीठासीन अधिकारियों ने संस्कृत भाषा को बड़ा सम्मान दिया। विपक्ष के अधिवक्ताओं ने संस्कृत भाषा को बड़ा सम्मान दिया। पक्ष विपक्ष के वादकारियों ने संस्कृत भाषा को बड़ा सम्मानित किया। परिणाम यह हुआ कि वाद छूट गया, मुकदमा छूट गया। दूसरे दिन समाचार पत्रों के एकदम उच्चतम बिंदु पर समाचार बड़ा व्यापक स्तर पर पूरे विश्व में विविध भाषाओं में प्रकाशित हुआ और मेरा उत्साह बढ़ा। 1978 से लेकर आज तक मैं अनवरत माने कंटिन्यूअस संस्कृत भाषा में कानून का काम करता चला आ रहा हूँ। अच्छा, इससे कोई समस्या नहीं आती है जो आपका विरोधी वकील होता है या जो जज साहब हैं, उनको समझने में दिक्कत नहीं होती है? आप संस्कृत में अपना पक्ष रख रहे हैं तो पक्ष समझ में भी तो आना चाहिए। संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा में थोड़ा सा अंतर मात्र है, क्रिया का। सभी संस्कृत के शब्द हिंदी के शब्द हैं, जो शब्द संस्कृत में है वही शब्द हिंदी में है। तो क्रिया के प्रयोग में थोड़ा अंतर होता है। तो छोटा छोटा सिंपल अर्थात सरल वाक्य बना करके कर्ता क्रिया जोड़ते हुए प्रवाह में बोल के चला जाता हूँ। समझने में कोई कठिनाई नहीं होती। और जाने अनजाने माना अगर सब कहीं कठिनाई भी एक आध दो बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी तो उसका हिंदी या अंग्रेजी में अनुवाद कर देता हूँ। किसी प्रकार की अवबोधन में कोई कठिनाई नहीं होती। पीठासीन
अधिकारी इतना प्रसन्न होते हैं कि वो बाग बाग हो जाते हैं। क्लाइंट में कोई संकोच, कोई हिचक कि संस्कृत बोलने वाले वकील साहब हैं, पता नहीं न्याय मिले नहीं मिले? संस्कृत में काम करने से पीठासीन अधिकारी प्रसन्न होकर तुरंत आदेश कर देते हैं, वादकारी फूलों नहीं समाते हैं। इतना प्रसन्न होते हैं वादकारी कि आनंद सागर में डूबने उतर आने लगते हैं। एक बानगी जरा हम देखना चाहेंगे, कैसे बहस करते, शुरुआत कैसे होती है जब कोई केस का, आप किसी केस को लेकर बहस करते हैं, उसकी बानगी एक हम देखना चाहते हैं। न्यायालय में गया, पीठासीन अधिकारी बैठे हुए हैं, पत्रावली उनके समक्ष है, तो कहता हूँ माननीय श्रीमन्तः अयम वादः अस्मिन् माननीय न्यायालये वर्तते। अस्मिन् वादे अद्य तिथिः निर्धारिता अस्ति। इदं कार्यं करणीयम् अस्ति। पीठासीन अधिकारी प्रसन्नतां प्राप्नोति तथा च संस्कृत भाषायां सरल संस्कृत भाषायां विधि कार्य संपादनम एवं प्रकारेण सरलतया न्यायालय सुचलति किमपि काठिन्यम न भवति। हम देख रहे हैं यहाँ महादेव जी भी स्थापित हैं, हाँ? शिव जी को भी यहीं रखे हैं श्याम जी आप? प्रारंभ से हमारे माता पिता बड़े धार्मिक थे। वे शंकर अन्नपूर्णा का बड़ा दर्शन प्रारंभ से ही पूजा पाठ करते आते थे और संस्कृतज्ञ थे। हमारे पिता बड़े अच्छे संस्कृतज्ञ थे। हमारी माता विदुषी थी, संस्कृत रामायण गीता सब उनको कंठ था, तो वो सब बड़ा पूजा पाठ करते थे प्रारंभ से ही। तो वही संस्कार हमारा बना। तो मैं लगभग 35-40 साल तक लगातार गंगा में स्नान करके और भगवान काशीनाथ विश्वेश्वर विश्वनाथ जो सोने के मंदिर वाले हैं उनका रोज दर्शन करता था। कुछ ऐसी विकट स्थिति उत्पन्न हुई कि गंगा स्नान करने जाना हमारा बंद हो गया। पहले मैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में रहता था, शिवपुर में घर बनवा कर रहने लगा, तो बड़ा दूर होने से गंगा स्नान बंद हो गया और यहाँ एक काशी विश्वनाथ का दर्शन बंद हो गया। तो एक दिन हमको स्वप्न मिला कि जहाँ वकालत करते हो कचहरी में, वहीं हमारी स्थापना करो और पूजा करो। और रास्ते में हमको शिवलिंग, महाशिवलिंग भी मिल गया। तो ले आकर के यहीं जमाया, तो काठ पर जम भी गए। और ये नंदी पीछे हैं, सोने के मंदिर वाले विश्वनाथ का दर्शन करने जाइए तो मंदिर में पीछे नंदी हैं। तो जैसे सोने के विश्वनाथ हैं वही रूप खींचा है और उन्हीं की मान्यता है। गंगा जी रोज नहाता था, तो गंगा जल हमेशा लिए रहता हूँ और गंगा जल जब स्नान करता हूँ तो गंगा जल बाल्टी में डाल देता हूँ 2-4 बूंद, वह गंगा जल हो जाता है और स्नान कर लेता हूँ और 24 घंटे गंगा जी को अपने पास रखता हूँ। तो वह नियम हमारा प्रकार बदल कर गंगा स्नान और काशी विश्वेश्वर विश्वनाथ के दर्शन वाला तब से लेकर आज तक 50 साल से चल रहा है। चलिए, तो श्याम जी उपाध्याय हैं, गंगाजल लेकर चलते हैं, जहाँ बैठते हैं कचहरी में वहाँ बाबा विश्वनाथ को स्थापित कर रखे हैं। सबसे पहले बाबा विश्वनाथ की पूजा करते हैं, उसके बाद फिर वो अपने वकालत के पेशे की शुरुआत करते हैं। 45 साल से यही अनवरत इनकी दिनचर्या है। 1978 से लेके आज तक कोई केस नहीं हारे हैं और संस्कृत में ही अपना केस लड़ते हैं। तो काशी महान विभूतियों से भरी हुई है, काशी को खोजना पड़ता है और ऐसे कई विभूति इसी शहर में हैं, उन तक हम कोशिश करते हैं पहुंचने की। तो संस्कृत में केस लड़ने वाले अद्भुत और अनूठे वकील श्री श्याम जी उपाध्याय की कहानी हमने आप तक पहुंचाई। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।